दोस्तों, मैं हूं रतिकांत सुमन। समाचार विश्लेषण पर आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि मुजफ्फरपुर में किस प्रकार से 65 लोगों के ऑपरेशन किए गए और उसमें कितने सारे लोगों की आंखें निकालनी पड़ी, और यह एक बेहद ही दुखद सूचना है जो मैं आपको दे रहा हूं। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को। सबसे पहले इसमें मैं दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर से आपको यह सूचना ले रहा हूं, और चूंकि पता है लेकिन इस अखबार को भी देख लेना आवश्यक है। इसने क्या कहा है? 65 लोगों के मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद रोशनी जाने का मामला। मुजफ्फरपुर 9 और की निकाली गई आंखें, लेकिन 9 नहीं है, 15 लोगों की अब तक निकल गई है। जूरन छपरा 2 नवंबर रोड स्थित मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में 22 नवंबर को 65 लोगों की आंख की ऑपरेशन के बाद रोशनी जाने और 1.5 दर्जन से अधिक मरीजों का आंख निकालने के मामले में अस्पताल प्रबंधन पर स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार देर शाम प्राथमिकी दर्ज कराई है। सिविल सर्जन और सीएमओ ने संयुक्त रूप से आई हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही से अब तक 15 लोगों की आंख की रोशनी जाने को लेकर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। दूसरी तरफ मामले में पीड़ित 9 और लोगों की बुधवार को ऑपरेशन कर आंख निकाली गई है। 15 हो चुकी है, अब 2 लोग अभी भी भर्ती हैं। सीएस ने अब तक 15 लोगों की आंखें निकालने की पुष्टि की है। वहीं 4 पीड़ितों को गंभीर होने पर भर्ती किया गया है, जबकि 4 की आंख का ऑपरेशन गुरुवार को किया जाएगा। घटना की गंभीरता को देखते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिविल सर्जन से आई हॉस्पिटल मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आईबी के डीएसपी ने सिविल सर्जन को फोन कर पूरे घटना क्रम की विस्तृत रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है। यह एक बड़ा ही दुखद, मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद सर्जरी के कारण कई रोगियों की आंखें निकालने की खबर का संज्ञान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने लिया है। आयोग ने पाया है कि इस तरह की लापरवाही से आंखों का ऑपरेशन करना मेडिकल प्रोटोकॉल के नियमों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला है। इसके लिए आयोग ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। प्रतिक्रिया 4 सप्ताह के भीतर अपेक्षित है। यह NHRC ने किया है। अब सवाल उठता है कि यह जो हॉस्पिटल है, यह जूरन छपरा 2 नंबर रोड स्थित मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के नाम से है। 22 नवंबर को यहाँ पर 65 लोगों का ऑपरेशन किया गया। अब सवाल उठता है कि ये 65 लोग वहां पर गए क्यों, वहां रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया? अब यहाँ पर फ्री में ऑपरेशन होना था, और कहा जाता है कि एक ही व्यक्ति ने 65 लोगों का ऑपरेशन कर दिया। अब यह जो ऑपरेशन है 65, 12 से ज्यादा जो है नियम नहीं है एक दिन में ऑपरेशन करने का। आंख का ऑपरेशन बड़ा ही पेचीदा ऑपरेशन होता है और उसे किसी भी प्रकार से इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो सरकार को इस पर चाहिए, बिहार सरकार को चाहिए कि उस डॉक्टर को अवश्य ही पकड़ लेना चाहिए और उस नर्सिंग होम को, या जो यह प्राइवेट अस्पताल है, जहां पर कि यह आई हॉस्पिटल कहा जाता है, उसे पूरी तरह से कंप्लीटली हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल के रहने जहां पर कि इस प्रकार की सुविधाएं नहीं है और 65 लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, और जिसमें कि 15 की आंखें अभी तक निकाली गई हैं, और 65 का ऑपरेशन क्यों किया गया, यहाँ पर इस प्रकार का क्यों अव्यवस्था फैली है, यह जो है सरकार को देखना होगा। यह सारी बातें सरकार पर ही आएंगी। सरकार पर इसलिए आएंगी क्योंकि सरकार ने यह नहीं देखा कि कहां पर क्या होता है। जान से खिलवाड़ किया जाता है, यह नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन यदि उस हॉस्पिटल का है, उसे भी कैंसिल कर देना चाहिए और सरकार को उनके सारे मैनेजमेंट को पकड़कर बंद करना चाहिए। यह बहुत ही बड़ा खिलवाड़ है किसी डॉक्टर के द्वारा इस प्रकार से, यदि जान जोखिम में। अब देखिए कि जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जाकर के किसी का ऑपरेशन करने जाते हैं। यदि एक जगह हमने देखा किसी डॉक्टर की जो नर्स और उसका जो भाई था वह भी नर्सिंग कुछ जानता होगा, उसने
एक गायनेकोलॉजिस्ट बन करके एक महिला का पेट काट करके बच्चे निकालने का प्रयास किया, जिसमें कि उसकी आंख वगैरह कट गई और वह जो महिला है उसका पटना जाते जाते उसका देहांत हो गया। उस व्यक्ति को हमने कहा कि भाई साहब, आपको यदि पुलिस ने छोड़ रखा है या कोर्ट ने छोड़ रखा है तो यह बहुत ही बुरी सूचना है और आपको अभी जेल के अंदर होना चाहिए था। क्योंकि मान लीजिए कि आप किसी के जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, उस व्यक्ति का तो जान चला जाता है। आप महिला होने के नाते वह महिला मर गई। बहुत महिला पुरुष यहाँ पर 65 लोगों का जो है आंख चला गया। आंख कौन लौटा कर देगा? यहाँ पर आंख लौटाकर आप दे नहीं सकते हैं, जान आप दे नहीं सकते हैं, तो आपको लेने का अधिकार किसने दिया है? तो यह जो डॉक्टर ने इस कार्य को किया है उसे भले ही फांसी नहीं मिले, लेकिन उसे जरूर ही आजीवन कारावास की सजा अवश्य ही मिलनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के जो डॉक्टर हैं, यह इन्फेक्शन क्यों फैला? इन्फेक्शन कहा गया और उसे डराया भी गया कि यह लो, यह तुम्हारे आंखों में कैंसर हो जाएगा, जान चला जाएगा। यह इन्फेक्शन क्यों फैला? आपने फ्री में ऑपरेशन क्यों करना मतलब यह किया? और इस प्रकार के शिविर लगा दिए जाते हैं, कहीं पर खून जांच हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो शिविर उन प्राइवेट लोगों को क्यों दिया जाता है लगाने के लिए? आप दवा तक दे सकते हैं, लेकिन दवा की जानकारी यदि नहीं है आपको तो क्यों देते हैं दवा? और आप आंख का ऑपरेशन किस प्रकार से कर सकते हैं? आंखों के साथ खिलवाड़ किस प्रकार से? इस हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ वह सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। यदि सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती तो सरकार को पूरी तरह से अभी के अभी इस पर कार्य करना चाहिए और यह कर देना चाहिए। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। बहुत बहुत धन्यवाद।